तीसरा अध्याय। आइए अब हम पतरस की पहली पत्री के अध्याय 3 की ओर हमारे ध्यान को लगाएं। यहाँ पतरस पत्नियों से संबोधन कर रहा है और ये हमारे दूसरे अध्याय के 13वें पद की ओर हमारे ध्यान को खींचता है, जहाँ लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। इसलिए एक दूसरे के प्रति अधीन होने का विचार प्रेम में है। इस कारण वह इसके बारे में स्पष्ट रीति से बोलता है। सबसे पहले तो सेवक या नौकर अपने अपने स्वामियों के अधीन बने रहें। यीशु ने इसके लिए एक उदाहरण छोड़ा है और अब वो पत्नियों को संबोधित कर रहा है। तीसरे अध्याय की पहली 2 आयतों में इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो अभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। यानी कि पत्नी की जीवन शैली अर्थात जीवन जीने के ढंग को देखकर व्यक्ति बदल जाए। जीवन शैली के लिए यूनानी में एक कठिन शब्द है। पुरानी अंग्रेजी में बातचीत में वो आता है, जिसका अर्थ बोलचाल से नहीं पर आपकी जीवन शैली से है। अब इतने सारे अनुवाद हो गए हैं और इस शब्द ने अपना अर्थ खो दिया है। आप जीवन शैली को चाल चलन या बर्ताव या इसे जीवन जीने के ढंग के रूप में ले सकते हैं। जैसा कि पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए सिफारिशी पत्र दिए जाएं, क्योंकि तुम ही मेरी जीवित पत्रियां हो, जिन्हें सब मनुष्यों के द्वारा जाना गया और पढ़ा जाता है। हमारी जीवन शैली इस बात की साक्षी देती है कि हम क्या विश्वास करते हैं, और जिस प्रकार का मसीही जीवन आप जीते हैं उसका अवलोकन करने के द्वारा बहुत से लोग मसीह के पास लाए जाते हैं। हम एक मिशनरी से बात कर रहे थे जो एक मुस्लिम देश में विशेष सेवकाई कर रहा था, और उसने बताया कि मुस्लिम भाई को मसीही बनाना कोई सरल काम नहीं, क्योंकि मुस्लिम के लिए धर्म परिवर्तन करना या अन्य विश्वास को अपनाना मृत्यु दंड के योग्य अपराध गिना जाता है। यदि कोई मुसलमान इस्लाम के ईमान को त्याग कर मसीही बन जाता है तो उसके परिवार के सदस्य उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। मुस्लिम को परिवर्तित करना मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाना है। परंतु उसने कहा कि एक मुस्लिम को मसीह के पास लाने में आवश्यक बात यह है कि वे आपके जीवन में मसीहियत को कार्य करते हुए देखें। आप इसे शब्द जाल से नहीं कर सकते। उन्हें आपके जीवन में सुसमाचार प्रदर्शित किए जाने को देखना चाहिए, यह कि आप सुसमाचार के अनुरूप जीवन जीते हैं या नहीं। वे इसका अवलोकन करते हैं। यही वे बातें हैं जो एक व्यक्ति को मसीहियत के सत्य की ओर कायल करती हैं। इसलिए पौलुस घोषणा करता है कि हमारी जीवन शैली सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा मसीही चाल चलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम जो पत्नियां हो जिनके पति अविश्वासी अर्थात विश्वास न करने वाले हो, अपने पर्चे बांटने से बढ़कर अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली से मसीह के लिए उन्हें जीत सकती हो। वो पर्चा या ट्रैक्ट उनके जीवन में काम शायद नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसे पढ़ने की दिलचस्पी उनमें न हो, पर आपके जीवन जीने का ढंग और जिस बात की आप घोषणा करती हैं, जब आप अपने जीवन से दिखाकर उन्हें प्रभावित करेंगी तो वे प्रभु को स्वीकार कर लेंगे। कलीसिया की कमजोरियों में से एक सकारात्मक अर्थात सही ढंग की जीवन शैली या विश्वासी के चाल चलन में कमी का पाया जाना है। हम बात तो कुछ और करते हैं और जीवन जीना दूसरे तरीके से करते हैं। इसे निश्चय ही हम पाखंड कहते हैं। ये कलीसिया का विनाश का कारण रहा है। इसलिए हम कैसा जीवन जीते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो हम कहते हैं वो हमारी जीवन शैली में हो। तो अभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन द्वारा खिंच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। सच्ची सुंदरता एक भीतरी सुंदरता है, न कि बाहरी सुंदरता। अब ऐसी कई स्त्रियां हैं जो नामी ग्रामी चित्रकार हैं और वे एक अति सुंदर मुखाकृति बना सकती हैं और उसमें रंग भर सकती हैं। इसमें समय लगता है, इसमें कई वर्ष तक भी लग सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि अच्छा दिखना लंबे समय तक नहीं चलता,
पर अच्छा खाना बनाना लंबे समय तक चल सकता है। ये विचार जवानों को उत्साहित करने के लिए है कि आप सुंदर चेहरे पर न मर मिटे, पर एक अच्छा खाने बनाने वाले की और घर चलाने वाली स्त्री की तलाश करें जो जीवन भर आपका साथ निभाएगी। सच्ची सुंदरता वह है जो धुंधली नहीं पड़ती, जो मिटती नहीं और जो वर्षों तक बनी रहती है और बढ़ती जाती है। वह है आंतरिक सुंदरता। संसार में सुंदर लोग वे लोग हैं जिनमें आंतरिक सुंदरता है। आप उनके आसपास रहना पसंद करेंगे क्योंकि उनके जीवनों से आंतरिक सुंदरता छन कर बाहर निकलती है। पतरस इस सुंदरता को पहचानते हुए कहता है कि यही सच्ची सुंदरता है। सच्ची सुंदरता वह नहीं जिसे आप बाहरी मुखौटे पर लगाएं, पर सच्ची सुंदरता वह सुंदरता है जो अंदर की है, जो चमक दमक बाहर निकलती है, वह नहीं। मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि पतरस यहाँ महिलाओं के अच्छे या सुंदर दिखने पर कोई पाबंदी लगा रहा है, जैसा कि कुछ लोग इस प्रकार की व्याख्या किया करते हैं और सोने के गहने और सुंदर वस्त्र पहनने को बुरा मानते हैं और कलीसिया में इनका निषेध करते हैं। पतरस का आशय इस तरह का नहीं। उसके कहने का आशय यह है कि आप पहचानें कि सच्ची सुंदरता भीतरी या आंतरिक होती है। यह परमेश्वर के मूल्य है, जिसे विनम्रता, शालीनता और शांत आत्मा है, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत मूल्यवान है। 5वीं आयत में आगे लिखा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। अब मैं ये अपेक्षा तो नहीं करता कि आप जो पत्नियां हैं वे इसे शब्द व शब्द अपनाकर अपने अपने पतियों को स्वामी कहना आरंभ कर दें, जब तक उन्हें वाणी या बोलने का वरदान प्राप्त न हो। लेकिन ये बात अपनी अपनी संस्कृति पर भी निर्भर करती है। और दिलचस्प बात तो यह है कि सारा जो अपने पति अब्राहम को स्वामी कहती थी, वह ये अपने कहने से उस समय मुकर गई जब वह दोराहे पर थी। जब उसने देखा कि इश्माएल उसके बेटे इसहाक की हंसी उड़ा रहा था, तब उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। यहाँ उसने उससे तू के भाव में बोला था। यद्यपि अब्राहम को यह बात बुरी लगी, फिर भी उसने हजीरा और इश्माएल को विदा कर दिया। इसलिए आप जो पति हैं, पवित्र शास्त्र के इस पद पर जोर जबरदस्ती से न अपनाएं और अपनी अपनी पत्नियों पर जोर न डालें कि वे ऐसी अधीनता स्वीकार करें। विवाह तो एक लेन देन का प्रस्ताव है, ये एक आपसी संबंध है और आपसी समझ का मामला है। अब चूंकि पतरस ने पत्नियों के बारे में कुछ कह दिया और पतियों के बारे में विस्तार से नहीं कहा, इसलिए उसके समय के पुरुष वर्ग ने अपनी अपनी पत्नी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। फिर भी पतरस का आशय पतियों को मसीह के पास लाने के संदर्भ में था, न कि हुक्म चलाने के। नहीं, पौलुस प्रेरित पति पत्नी दोनों में संतुलन बिठाता है। जहां वह पत्नियों से बहुत कुछ कहता है, वहीं पतियों से भी बहुत कुछ कहता है। वह ज्यादातर वैवाहिक और पारस्परिक संबंधों पर अधिक बोलता है। परंतु 6ठी आयत में पतरस लिखता है, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो सारा की बेटियां ठहरोगी। अब यह तो एक अनूठा वाक्य है, किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो। और इसके द्वारा पतरस क्या कह रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। आप इसे नाजुकता के रूप में ले सकते हैं। 6वां पद पत्नियों के विषय में अर्पित करता है और अब वह एक पद पतियों को अर्पित करता है। 7वें पद में लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री के निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। इसके साथ जुड़कर आप जानते हैं कि घर के अंदर मन मुटाव या अनबन से हमारे प्रार्थना के जीवन में रुकावट आती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि घर के अंदर मेल सामंजस्य का माहौल रहे। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि पति को अपनी पत्नी की निर्बलताओं को पहचानना है और उसका आदर निर्बल पात्र जानकर करना है, उसका ध्यान रखना है, उसकी आवश्यकता पूरी करनी है और उसके लिए सुरक्षा की ढाल बनना है और उससे बहुत प्रेम करना है। विवाह में बुनियादी तौर से परमेश्वर के 2 नियम हैं, एक पत्नी के लिए और दूसरा पति के लिए। 2 नियमों के देने के द्वारा वह इसे सरल बनाए रखता है, जिससे कि प्राय यह कहना असंभव हो, ठीक है मैं नियमों को भूल गया। वह आपको केवल नियम देता है कि आप उसे भूल न सके, और नियम देने में परमेश्वर दूसरे के बारे में सोचता है। इसलिए जब उसने कहा, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया।
वो जानता था कि स्त्री की सबसे बड़ी आवश्यकता उसके लिए यह जानना था कि उसके पति द्वारा श्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम प्रेम उससे मिलता रहेगा, और स्त्री हमेशा इस स्वीकरण एवं समर्थन पाने की खोज में रहती है। प्रिय, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? प्रिय, तुम सुंदर दिखती हो। आज रात तुम बड़ी तीक्ष्ण दिख रही हो। क्या इस सज्जा को पसंद करते हो? ऐसे ऐसे सवाल। और वो हमेशा इस खोज में रहती है कि मैं सुंदर मेरे पति के लिए कैसे बन सकती हूँ। उसे इस आश्वासन की आवश्यकता है, और वो इस आश्वासन को पाने की खोज में रहती है, क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि उससे प्रेम किया जाता है। आगे पतरस कह रहा है कि ये जानकर उसका आदर करो कि वो एक निर्बल पात्र है। उसे वो सुरक्षा दो, उसे वो बल दो। आप तो एक बलवंत जन हैं, उसे सुरक्षा महसूस करने दें। अपनी बलवंत बाहें डालकर कहें, प्रिय, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह इस सुरक्षा को महसूस करती है, और उसे इस सुरक्षा को महसूस करने की जरूरत है। और तब उसने पत्नियों से कहा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। परमेश्वर जानता था कि पुरुषों में अपने आप को पुरुषत्व दिखाने की भावना होती है, और वे ऐसा समझते हैं कि वे बलवंत, शक्तिशाली और उनके नियंत्रण में पत्नी है, और वे ही इन सब को चलाते हैं। इस प्रकार उनके अधिकार को चुनौती देने पर यह उनके पुरुषत्व की एक चुनौती बन जाती है। इसलिए अपने पुरुषत्व को बनाए रखने के लिए अक्सर वे कहते हैं कि मैं ही करता धरता हूं, और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं, मैं इसे अपने आप से कर सकता हूं। हे पुरुष, हे पति, तो फिर क्या हुआ जिसमें पत्नी की असुरक्षा मिश्रित है, जो प्रथम स्थान पर आपको चुनौती देने का कारण बनती है। यहाँ एक भयानक चक्र चल रहा है, क्योंकि ये विवाह के विरुद्ध कार्य करता है। जितने अधिक ठंडे एवं अलग आप हैं, उतना ही अपने आप को वह कम सुरक्षित महसूस करती है। जितना कम वह स्वयं को सुरक्षित समझती है, उतना ही अधिक वह आपके निर्णयों को चुनौती देती है। जितना अधिक वह आपके निर्णयों को चुनौती देती है, आपको मालूम है कि आप उतने ही अधिक ठंडे पड़ जाते हैं, और इसी कारण से विवाह विच्छेद के टूटने की नौबत आ जाती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण नियम है। वे एक अच्छे विवाह के आधारभूत सिद्धांत है, क्योंकि जितना अधिक पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित या अधीन होती है, पति उसके प्रति उतना ही अधिक प्रेम दिखाता है। जितना अधिक वह अपना प्रेम दिखाता है, उतना ही वह उसके प्रति अधीन बना रहना सरल पाती है। हो सकता है कि वह जड़पति या ना समझ हो, वह सब कुछ खो सकता है। आपको यह मालूम है कि वह यहाँ है, और वह मुझसे प्रेम करता है, और हम एक साथ हैं, हम इसे कर दिखाएंगे। परंतु यदि आप ठंडे अलग ढंग के बने रहते हैं, तब तो ये धक्का एक बुद्धिहीन गलती करा बैठेगा, और संभवतः जब वो सब कुछ खो देता है, तब वो कहीं चला जाएगा। वो चला जाएगा, और तब आपके पास कुछ न रहेगा। ये बुनियादी सरल नियम है। जहां तक यह पत्नी का प्रश्न है, उसको पति के अधीन रहना है। पति के लिए नियम है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे और उससे प्रेम करे। संगी वारिस, हम जीवन के अनुग्रह के संगी वारिस हैं। आत्मिक राज्य में एक क्रम, परंपरा या धर्म तंत्र जैसी कोई बात नहीं होती। पुरुषों का पत्नियों पर कोई विशेष प्रकार का लाभ नहीं, या दूसरी ओर भी ऐसा ही है। जहां तक मसीह में होने का प्रश्न है, हम सब एक हैं। मसीहियत में लोगों के बीच में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के बाधाओं को ये दूर कर देता है। हम सब एक ही तरह से एक ही प्रभु के पास एक ही तरह का अनुग्रह पाते हैं। यह कि हम सब एक हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के संगी वारिस। हम प्रभु की बातों में एक साथ मिलकर समान रूप से बांटते और पाते हैं। इसलिए कुलुसियों के 3 अध्याय में लिखा है, इसलिए न तो कोई नर रहा, न नारी, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। 8वीं आयत में आगे लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय। अब तो प्रयोग में भी यह शब्द बदल गया है। इसे उचित रीति से इस प्रकार अनुवादित किया जाना चाहिए, दया से भरपूर। ये कृपामय शब्द के लिए है। आप ही देखें कि वास्तव में ये क्या कह रहा है, दयापूर्ण। पर आपको मालूम है कि हम दयनीय सोचने लगते हैं, जैसे कि एक बेचारी बिल्ली जिसकी आंख फूट गई हो या कुछ हो गया हो, तो हम कहते हैं बेचारी। लेकिन यहाँ लिखा है दयाशीलता से भरे रहो। इसी के लिए यूनानी शब्द का अनुवाद है कोमल हृदय से। नरम दिल बने, कोमल हृदयी बने। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे कोमल हृदयी बनाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे एक ऐसा दिल दे जो तरस से भरा हुआ हो।
यीशु के समान बनने के लिए मेरी बड़ी इच्छा है। कितनी ही बार आप सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यीशु ने उन पर दृष्टि की और उन पर तरस खाया। वो कोमल हृदय का था, उसका स्पर्श मुलायम था, कोई भी उसके पास जा सकता था। वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परेशान हो उठता था। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम कोमल हृदय वाले हों। हमारे चारों ओर के लोगों की आवश्यकताओं के प्रति हम उदासीन एवं कठोर न बने, पर यह कि हम में कोमल हृदय हो जो दया से भरपूर हो। 8वीं आयत में लिखा है, और नम्र बनो। मसीही की सुंदर विशेषता है नम्रता। ये चोट नहीं पहुंचाती, पर ये बड़े लाभों का भुगतान करती है। नम्र होना कितना महत्वपूर्ण है। और 9वीं आयत में आगे लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। अब यही तो स्वाभाविक मनुष्य करना चाहेगा, है ना? मैं भी आपके साथ हो जाऊंगा, बुराई के बदले बुराई। लेकिन 9वीं आयत में आगे लिखा है, और न गाली के बदले गाली दो। आज सुबह किसी स्त्री ने सचमुच मुझे गाली दी। अब यह कोई पहली बार नहीं था। प्रत्येक बार कलीसिया के लोग उसे बाहर निकाल देते थे और वो यहाँ वहां घूमकर मेरे पास आ जाती थी और मुझे गाली देने लगती थी। 2-3 रविवार तक तो वो रेलिंग के पास से गमले उठाकर फेंकती रही। आज सुबह जब मैं दूसरी आराधना सभा के बाद लोगों का अभिवादन कर रहा था, तब वो आई और मैं 2-3 जवानों का अभिवादन कर रहा था जो पहली बार हमारी कलीसिया में आए थे, और मुझे बता रहे थे कि उन्होंने सच में आराधना का कितना लाभ उठाया। तभी वो स्त्री पीछे से आई और मुझे जकड़कर गंदे गंदे गालियां बकने लगी। वह सच में मेरी निंदा कर रही थी और मेरे लिए पलटकर गाली देना या झिड़कना एक आसान बात थी, पर क्या करें, उस बेचारी स्त्री का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। पर आपको मालूम है कि वो नया भाई जिससे मैं हाथ मिला रहा था, वो नहीं जानता था क्या हो रहा है। मेरा मतलब, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई कि वो तो मुझे बता रहा था कि उसने संदेश का भरपूर आनंद लिया और इस संदेश ने उससे कैसे बात की कि उसके हृदय छिद गया। इसी बीच उस स्त्री ने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दिया। इस पर उस लड़के की भौहें तन गई और जब वो जोर जोर से गाली बक रही थी कि जॉन ने उसे कसकर पकड़ा और खींचते हुए दूसरे कोने में ले गया। जॉन उसे घसीट रहा था और इस लड़के ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, मैं तो बस कुछ ही कर डालता। उसकी ये मिजाल की गंदी गालियां दे। मैंने लड़के से कहा कि उसे दूर ले जाकर तुमने समस्या का निदान करके अच्छा ही किया। ठीक है, बात जो मैं ही जानता हूं, ये दशा मानसिक संतुलन के बिगड़ने से हुई और समस्या खड़ी हो गई। किसी को पलटकर उसे बुरा भला कहना अति सहज होता है, परंतु एक दिलचस्प नीति वचन है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। अनेक वर्ष पूर्व मुझे एक रुचिकर अनुभव हुआ था। यह उस समय की बात है जब हिप्पियों का जत्था हावी हो रहा था। यहाँ भी ऐसे हिप्पी थे जिनके पास पुरानी बंद गाड़ियां होती थी और वे कंटीले तारों से एक दूसरे को कसकर बांध लेते थे। भौतिक वस्तुओं का उनके लिए कोई अर्थ नहीं था, बस पूरे शरीर में दर्द और पीड़ा सहते रहना। और एक दिन जब मैं निचली सड़क से चला जा रहा था कि इन हिप्पियों में से एक को मेरे सामने खींचा गया। जबकि वो ठीक मेरे सामने था, वो मर गया। उसके लिए खिंचाव अत्यंत खतरनाक था। मेरा मतलब, उसे मेरे सामने नहीं खींचना था, परंतु उसने खींचा और वो वहीं मर गया। और वहां मेरे बाईं ओर भारी ट्रैफिक यातायात आता जा रहा था और मैं उसके इधर उधर से कार निकाल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने जोर से हॉर्न बजाया और मैं सच से परेशान था। वो हिप्पी लड़का जिसकी दाढ़ी थी, मैले कुचड़े कपड़े थे, अपनी मोटरसाइकिल में से निकला और पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा और मेरे पास आया। उसके हाथ में शांति बनाए रखने का चिन्ह था। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ एक लड़का है नशे में चूर और मुझसे कह रहा है, भाई शांत रहो। हाँ, मैं एक वचन के सेवक के रूप में लोगों को बताता हूँ कि शांति कैसे पाना है, और उसके इस मूर्खतापूर्ण कार्य से मैं अत्यंत बौखला गया। उसने मुझे एक सबक सिखाया कि कोमल उत्तर जलजलाहट को ठंडा कर देता है। मेरा मतलब है, मैं उसे फाड़ कर पीट कर अलग करने को तैयार था और बस क्षण मात्र में सब गुस्सा गायब हो गया। यदि उसने मुझे गालियां दी होती तो मुझे निश्चय है कि मैं अपनी कार में से कूदकर उसके पीछे दौड़ता और उसे पकड़कर कहता कि ये क्या किया। उसका बर्ताव इतना विनम्र था कि मैं पानी पानी हो गया और कहा, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूं। इसलिए गाली के बदले गाली न दो, इससे बखेड़ा ही खड़ा होता है, इससे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आज ऐसे बहुत से हैं जो ऐसे ही राजमार्ग पर है। आप जानते हैं कि जब आप कार से निकलकर किसी को गाली देते हैं तो क्या जाने सामने वाला अपनी बंदूक निकालकर आप पर चला दे। मेरा मतलब, जीवन जीना दुभर एवं खतरनाक होता जा रहा है। 9वीं आयत में आगे लिखा है, पर इसके विपरीत आशीष ही दो।
और वास्तव में उस लड़के ने यही किया था। आपको आशीष मिले, शांति मेरे भाई शालूम। और आगे लिखा है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम लोगों के लिए आशीषें लाने की पहल या खोज में लगे रहते हैं। अतः यीशु ने कहा, जो तुम्हें श्राप दें तुम उन्हें आशीष दो, और अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यही करने के लिए तो हमें बुलाया गया है। 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। पतरस अब यहाँ पीछे वापस जाकर भजनों में से कुछ भाग लिखता है। ये मेरे लिए दिलचस्पी से भरा है, क्योंकि यह पवित्र शास्त्र के प्रति पतरस की जानकारी को दर्शाता है। जब यह यहाँ अपने छोटे उत्साहवर्धन में लिखता है, वो पीछे लौटकर भजन 34 की कोई 3-4 आयतों को यहाँ प्रस्तुत करता है कि वह जो जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता हो, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। क्या आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं? इसके लिए ये सब नियम है कि अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे, बुराई से बचे रहे, बुरी बातें बोलने से दूर रहे, छल की बातें न करें, बुराई से मुख मोड़े, भलाई करें, मेल की खोज में लगे रहें और उसका पीछा करें। इससे आपके पास एक अच्छा जीवन हो जाएगा। 13वीं और 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। वह एक नए भाग में कदम रख रहा है जिसमें वह दुख उठाने की बात करेगा, और अधिकांशतः अकारण या गलत ढंग से दुख उठाना धार्मिकता के निमित्त दुख उठाना है। आपको याद है, जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए पतरस को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने उसे पीटा और उसे कहा कि आगे को यीशु मसीह के नाम से प्रचार न करे, तो पतरस और उसके मित्र आनंद मनाते हुए चले गए कि उन्हें यीशु के निमित्त उस प्रकार के सताव के योग्य समझा गया। अब पतरस ठीक वही बात हमें बता रहा है। दूसरे शब्दों में, पतरस ऐसा कुछ प्रचार नहीं कर रहा जिसे उसने स्वयं न किया हो, परंतु ठीक यही बात उसने स्वयं की थी। जब उसने धार्मिकता के निमित्त दुख उठाया तो आनंद भी मनाया। यीशु ने कहा, तुम धन्य हो, और धन्य शब्द का अर्थ खुश रहना है। मत्ती 5 के 11 और 12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए आगे पतरस लिखता है, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। अपने जीवन में परमेश्वर को विशेष स्थान दो। और 15वीं आयत में आगे लिखा है, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। इसलिए इस प्रकार का जीवन जियो जो कि एक उदाहरण ठहरे। ये लोगों को आपसे प्रश्न पूछने से रोकेगा। आपको क्या भिन्न बनाता है? ऐसा क्यों है कि इस बात पर आप परेशान नहीं होते? जो कोई तुम्हारी आशा के विषय में तुमसे कुछ पूछेगा तो उसको जवाब देने के लिए सर्वदा तैयार रहना, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो, अर्थात मसीह में जीवन शैली। 17वीं आयत में, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। यह हमेशा एक उत्तम बात है। यदि आप बुराई करने के कारण दुख उठाते हो तो आपको बुराई करने से बचना है, परंतु यदि आप भलाई करने के कारण दुख उठाते हो तब तो यह कदम उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, 18वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। निश्चय ही वह क्रूस के संदर्भ में कह रहा है। यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया और वहां वह आपके पाप के लिए मरा। अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया।
दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 18वीं आयत में आगे लिखा है, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएं। देखिए, क्रूस का अभिप्राय हमारे पापों को दूर करना था, जिसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था। पाप का प्रभाव हमेशा परमेश्वर से विमुख करना है। आप देखें, परमेश्वर ने आरंभ में आपकी सृष्टि उसके साथ संगति करने के लिए की। वो आपसे चाहता है कि आप उसके साथ एक हों, पर एक पवित्र, शुद्ध, धर्मी परमेश्वर पाप का भागी नहीं बन सकता। यह परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत एवं असंगत है। इसलिए परिणाम स्वरूप मनुष्य पाप में गिरा और परमेश्वर के साथ संगति को खो बैठा। परमेश्वर के अभिप्राय से वो पापी मनुष्य उससे अलग कर दिया गया। इसलिए कि मनुष्य की परमेश्वर के साथ सहभागिता हो सके, परमेश्वर के इन अभिप्रायों को पुनर्स्थापित किया गया कि यीशु ने एक बार हमारे लिए दुख भोगा, धर्मी ने अधर्मियों के लिए, जिससे कि वह आपको परमेश्वर के पास लाने योग्य बने और वह आपके पाप को धोने और शुद्ध करने के योग्य बने, कि आपके पास परमेश्वर के वे अभिप्राय हों जिन्हें उस समय पूरा किया जाता है जब परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता हो। आगे लिखा है, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। यीशु ने बंदीगृह में आत्माओं को प्रचार किया। अब यीशु के संबंध की भविष्यवाणी यशायाह के 61वें अध्याय में लिखी है। वहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वह किसके बारे में बात कर रहा है? वह मृत्यु या अधोलोक की बात कर रहा है। यीशु उनके लिए जो बंदी थे बंदीगृह को खोलने गया, अथवा उनके लिए अधोलोक को खोलने आया जो वहां पहले से कैद थे। वे जो यीशु के हमारे पापों के लिए मरने से पहले मर गए थे, वह उन्हें बचाने वहां गया। इसलिए जब वह मरा तो उसे नरक में ले जाया गया और उसने वहां उन आत्माओं को प्रचार किया जो कि बंदीगृह में थे। और जब वह नरक से बाहर ऊपर चढ़ाया गया तो वह अपने साथ बंदी आत्माओं को ले आया। इफिसियों के 4 अध्याय में पौलुस हमसे कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। लूका के सुसमाचार का 16वां अध्याय यीशु अपनी मृत्यु के पहले नरक का वर्णन करता है कि वह कैसा है। वहां 2 तरह के स्थान है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का कोई साधन, ये सवाल ही नहीं उठता। एक तो भयंकर पीड़ा और यातना का स्थान है और दूसरा सुख, चैन और विश्राम का। वे जो विश्वास में मरे वे सुख चैन के स्थान पर गए, जहां अब्राहम ने उन्हें शांति दी। ये ही वे हैं जिन्हें यीशु ने प्रचार किया था जब वह नीचे नरक में उतरा था। परंतु परमेश्वर ने मेरे प्राणों को अधोलोक में नहीं छोड़ा और न अपने पवित्र जन को सड़ने दिया। और मत्ती के सुसमाचार का 27वां अध्याय हमें बताता है कि यीशु के मृतकों में से जी उठने अर्थात पुनरुत्थान के बाद बहुत से पवित्र लोग अपनी कब्रों में से जी उठे और यरूशलेम की सड़कों पर चलते देखे गए। इस प्रकार बंदीगृह को खोल दिया गया। आगे लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अतः वे पानी द्वारा बच गए थे, अर्थात पानी में जहाज के अंदर बैठकर, जिस पर भी बपतिस्मा पतरस कहता है हमें बचाता है। पर तब लोग गलती कर बैठते हैं, इसलिए वह इस बात को कहता है कि शारीरिक संस्कार नहीं, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अतः सच्चा बपतिस्मा मेरे हृदय का विषय है। अब मैं विश्वास करता हूं कि प्रत्येक जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे पानी में बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं पानी के बपतिस्मे में पक्की रीति से विश्वास करता हूं। मैं डुबकी के अर्थात जल में पूरा डुबाकर बपतिस्मा देने पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जल में डुबाकर पानी का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के कार्य का चिन्ह है, जिसे मेरे हृदय के अंदर स्थापित किया गया है। अब पुराना मनुष्यत्व मृतक है और पानी में दफन हो गया है। अब जो नया जीवन मुझ में है वो यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का जीवन है।
बपतिस्मा इसका एक सुंदर चिन्ह बन गया है। जब मैं पानी में नीचे जाता हूं तो मेरे पापों का दफन होना है, अर्थात पुराना जीवन दफना दिया जाता है। जब मैं पानी में से ऊपर निकलता हूं तब यह पवित्र आत्मा में मसीह में नया जीवन बन जाता है और तब यह एक सुंदर चिन्ह बन जाता है। यदि यह मेरे जीवन में नहीं हुआ है तब तो यह जल संस्कार से भी नहीं हो सकता। रीति रिवाज या बपतिस्मे की विधि पूरी करना मुझे बचा नहीं सकती और मुझे उद्धार नहीं दे सकती। अब हो सकता है कि आप छिड़काव द्वारा माथे पर पानी लगवाकर या डूब कर बपतिस्मा तो ले सकते हैं, पर फिर भी उद्धार नहीं पाते हैं। आपको मालूम है कि वे आपको तब तक कसकर पकड़े रहेंगे जब तक कि आप पानी में पूरे न डूब जाएं, और तिस पर भी यह आपका उद्धार नहीं करा सकता। बपतिस्मे की विधि या संस्कार आपको उद्धार नहीं देता है। यह तो उस बात का प्रतीक है जो मेरे हृदय में पहले से हो चुका है। बपतिस्मा लेना उसका सिर्फ बाहरी चिन्ह है। यदि यह मेरे हृदय में प्रस्तावित नहीं किया गया है तब तो बपतिस्मा अर्थहीन है। सच्चाई तो यह है कि यह उससे भी बुरा है। यह तो प्राय मुझे दोषी ठहराना है। जैसे कि प्रभु बोझ लेना उस व्यक्ति को दोषी ठहराता है जो विश्वास नहीं करता, वैसे ही रोटी और कटोरे में से आप लेते हैं, और यदि आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं तब तो आप अपने ही नरकवास के भागीदार बनते हैं। आप स्वतः अपने विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप पानी के बपतिस्मे की विधि या संस्कार से गुजरते हैं और आपके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ है तब तो यह आपके विरुद्ध ही एक साक्षी है। ये आपको न तो बचाता है और न ही उद्धार कराता है। इसलिए मैं बपतिस्मा द्वारा नए बनाए जाने का या नए जीवन पाने जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं इस बात पर भी विश्वास नहीं करता हूं कि यदि व्यक्तियों का बपतिस्मा नहीं हुआ है तो उन्होंने उद्धार नहीं पाया। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। आप यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार पाते हैं। अब चूंकि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं उसकी आज्ञा मानना चाहता हूं, और इसलिए मैंने इस प्रतीक के रूप में बपतिस्मा लिया है जो पहले ही मेरे हृदय में हो चुका है। यदि किन्हीं कारणों से या अभागी दुर्घटना हो जाने से या विपरीत परिस्थितियों आने से मैं बपतिस्मा न ले पाया तब भी मैं उद्धार प्राप्त करूंगा। मुझे इस बात का पूरा पूरा भरोसा है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। ये मेरे हृदय में पवित्र आत्मा का कार्य है। वचन बताता है कि परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा है। और 22वीं आयत में लिखा है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। यीशु के स्वर्ग पर उठाए लिए जाने के पहले उसके शिष्यों से उसने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या कभी आपने ये कल्पना की है कि कितना बड़ा अधिकार या सामर्थ होगा उसके पास? ब्रह्मांड पर दृष्टि करें, जिसके द्वारा ये सब कुछ अस्तित्व में आया। सारा अधिकार, उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और इस प्रकार वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं।